सा जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मई का दिन पूरी दुनिया में नो टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सन 1987 में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों की ओर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। बाद में 1989 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया संकल्प पारित किया और हमेशा के लिए 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में घोषित कर दिया गया। बस 1988-89 से हर साल इस दिन के लिए एक थीम तय की जाती है जो तंबाकू नियंत्रण के किसी एक पहलू पर फोकस करती है। पहले साल की थीम थी तंबाकू या स्वास्थ्य, इसमें से स्वास्थ्य को चुने। साल 2026 यानी इस बरस विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना, अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। दरअसल तंबाकू और निकोटीन इंडस्ट्री युवाओं को लुभाने के लिए अपनी मार्केटिंग में तरह तरह के आकर्षणों को शामिल करती है और युवा तंबाकू की चपेट में आते जा रहे हैं। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 95 लाख और भारत में तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में तकरीबन 1.2 अरब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में ये तादाद 26 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक बनाएं और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाएं। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि तंबाकू से होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं कि इन आंकड़ों को सही हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक औसत व्यक्ति जो धूम्रपान करता है वो सिगरेट पर तकरीबन 3.3 लाख रुपए सालाना खर्च कर देता है। कल्पना कीजिए कि इतने पैसों से आप जीवन के कितने बेहतरीन काम कर सकते थे। छुट्टियों का आनंद ले सकते थे, त्योहारों का आनंद ले सकते थे, अपने घर को बेहतर बना सकते थे, अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। कुछ आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। 1.2 अरब यानी 120 करोड़ लोग दुनिया भर में किसी न किसी तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं। 80 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू से और पैसिव स्मोकिंग की वजह से 16 लाख ऐसे लोग होते हैं जो धूम्रपान खुद नहीं करते हैं पर दूसरों के धुएं के संपर्क में आने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही खौफनाक है। भारत में 26.7 करोड़ वयस्क लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और दुनिया में तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। भारत में सिगरेट या बीड़ी की बजाय गुटखा, खैनी और जर्दा का चलन बहुत ज्यादा है और वयस्कों में इसका इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत है 21.4%, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तंबाकू में 2,500 से ज्यादा केमिकल तत्व होते हैं जिनमें निकोटीन के अलावा कई कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक तत्व शामिल हैं। कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। 45% कैंसर पुरुषों में और 20% महिलाओं में तंबाकू की वजह से होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े की बीमारी तो बहुत ज्यादा तंबाकू की वजह से होती है। विश्व धूम्रपान दिवस कल है 31 मई को और हम आप सभी को ये कह रहे हैं कि अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों में जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें इसके खतरों से आगाह करवाइए और उन्हें इस बात की कसम दिलवाइए कि वो तंबाकू छोड़ देंगे। जिंदगी है जिंदगी।
ऐसे में सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी की वजह से पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण हल्के लगते हैं, लेकिन अगर नजरअंदाज किए जाएं तो हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब मौसम बहुत गर्म और उमस भरा होता है, तब शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालता है। पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में ना पिएं तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों और लंबे समय तक बाहर घूमने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन अक्सर देखा जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब कम आने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, होंठ फटना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, थकान, ड्राई स्किन और गहरे रंग की पेशाब, ये लक्षण हैं डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन अगर वक्त पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर हो सकता है। लंबे समय तक पानी की कमी रहने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है और इसका असर कई अंगों पर पड़ सकता है। इससे हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट एग्जॉस्शन यानी गर्मी से अत्यधिक थकावट। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर, पसीना, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है, और अगर तुरंत आराम और पानी नहीं दिया तो ये स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो गर्मी की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता, जिससे तेज बुखार, दिल की तेज धड़कन, उल्टी, बेचैनी, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत शामिल हैं। इससे दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्मी का स्किन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से स्किन में सूखापन आ जाता है। सनबर्न, जलन और होंठ फटना भी बहुत ही नॉर्मल है। कई बार त्वचा की समस्या शरीर में पानी की कमी का संकेत होती है। गर्मी में पाचन से यानी हाजमे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग बढ़ जाता है। दरअसल लाइफस्टाइल की वजह से डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोग लंबे समय तक घर से बाहर, का असर कई अंगों पर पड़ सकता है। इससे हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट एग्जॉस्शन यानी गर्मी से अत्यधिक थकावट। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर, पसीना, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है, और अगर तुरंत आराम और पानी नहीं दिया तो ये स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो गर्मी की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता, जिससे तेज बुखार, दिल की तेज धड़कन, उल्टी, बेचैनी, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत शामिल हैं। इससे दिल, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्मी का स्किन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से स्किन में सूखापन आ जाता है। सनबर्न, जलन और होंठ फटना भी बहुत ही नॉर्मल है। कई बार त्वचा की समस्या शरीर में पानी की कमी का संकेत होती है। गर्मी में पाचन से यानी हाजमे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग बढ़ जाता है। दरअसल लाइफस्टाइल की वजह से डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोग लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, ट्रैफिक में सफर करते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय पर पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग पानी की जगह चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और शरीर को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। एक वयस्क इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3-3.5 लीटर पानी दिन भर में होना चाहिए। सुबह से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ORS भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय पर पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग पानी की जगह चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और शरीर को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। एक वयस्क इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3-3.5 लीटर पानी दिन भर में होना चाहिए। सुबह से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ORS भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।
तेजी से नहीं पीना चाहिए, बल्कि एक एक घूंट पीना चाहिए। गर्मी में बहुत अधिक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी प्यास बुझा, ये लो रे, ले लो बाबू, पी लो नारियल पानी। पानी एकदम से तेजी से नहीं पीना चाहिए, बल्कि एक एक घूंट पीना चाहिए। गर्मी में बहुत अधिक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे कैफीन और इसमें जो चीनी है वो शरीर में पानी को बाहर निकाल देती है। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ ये बहुत अच्छे उपाय हैं पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तरबूज, खीरा, ककड़ी और संतरे जैसे ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पानी बड़ी मात्रा में है, ये आपको जरूरी तौर पर लेना चाहिए। हल्का भोजन होना चाहिए और वो भी ताजा। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। जरूरत न होने पर धूप में नहीं निकलना चाहिए। सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। सुरक्षित रहें। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि 25 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ दिया। बीते शनिवार गुरविंदर सिंह ने राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के ऐतिहासिक दूसरे दिन पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में कमाल का प्रदर्शन किया और केवल 10.09 सेकंड में ये रेस पूरी कर ली। एशिया में इस सत्र का ये दूसरा सबसे तेज समय है। ये प्रतियोगिता गुरिंदर वीर और पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश के बीच 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक बनने का मुकाबला करने के लिए याद रखी जाएगी। अनिमेश पिछले साल बनाए गए 10.18 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस प्रतियोगिता के दावेदार थे, पर शुक्रवार को गुरविंदर वीर ने 10.1 सेकंड का रिकॉर्ड निकाला। अब दूसरे सेमीफाइनल में अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकाला और रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर दिया। इसके आगे ये हुआ, गुरविंदर वीर ने फाइनल में जीत हासिल की और 10.10 सेकंड का समय निकाला और सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले भारतीय धावक बन गए। 10.09 सेकंड इस समय इस सत्र में अब तक किसी एशियाई द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज समय है।